अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो आना स्टार्ट हो गई हैं और कि ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन डेट्स होती हैं, तो इसके दरमियान आप लोगों ने असाइनमेंट जो है अपनी जमा करवानी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे CS409 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट है November 7, 2024, यानी कि 7 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और ये 20 नंबर की जो है वो आपकी असाइनमेंट है। याद रहे कि CS409 प्रैक्टिकल का ये सब्जेक्ट है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि CS के किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट में अपलोड करूं जो आपका है, आपने रखा हुआ है और उसकी असाइनमेंट आई हुई है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इसके ऊपर आपने मुझे क्वेश्चन फाइल सेंड करनी है। CS के सब्जेक्ट की, CS के अलावा कोई भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट फाइल, क्वेश्चन फाइल आपने सेंड नहीं करनी। जो CS की जो फाइल है, क्वेश्चन फाइल सेंड करेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहेंगे तो आपको मैं पेड बेसिस पे भी बना दूंगा, उसके आपको चार्जेस पे करना होंगे। अदरवाइज आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आप खुद अपनी असाइनमेंट जो है वो बना पाएंगे। ये 20 नंबर की असाइनमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और आपने MS वर्ड फॉर्मेट में इस असाइनमेंट को जमा करवाना है, जो आपकी डॉट डॉस या फिर डॉट डॉस एक्स फॉर्मेट होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिकली दिया क्या गया है, एक आपको इंटिटी रिलेशन डायग्राम दी गई है, जिसको आप ER डायग्राम भी बोलते हैं। इस डायग्राम को देखते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो ही आपके 20 मार्क्स जो हैं दिलवाएंगे, ठीक है। जैसा कि ये आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया, आपके क्वेश्चन फाइल के अंदर है और एक टेबल दिया हुआ है, इसको फिल करना है और हर आंसर के आपको मिलने हैं यहाँ पे 2 पॉइंट, यानी कि 2 नंबर। अगर यहाँ पे टोटल हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, अगर 6 क्वेश्चन है आपके, तो ये ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। तो पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या 3 पॉइंट कुछ मार्क्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपने इनको सॉल्व आउट कर लेना है। यहाँ पे आंसर में आपने इसके आंसर लिखने हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ इसके आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंटिटीज आर देयर इन ERD। ERD क्या है? इंटिटी रिलेशन डायग्राम जो आपको दी गई है, इसके अंदर इंटिटीज कितनी है ये आपसे पूछा है। अब बेसिकली इंटिटीज क्या होती हैं, ये जो आपके हैं ना ये वाले रेक्टेंगल, ये इंटिटीज होती हैं। याद रखें, ऐसी मतलब जो आपकी चीजें यहाँ जो रेक्टेंगल के अंदर डायग्राम में लिखी जाती हैं वो इंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब चाहे वो डबल रेक्टेंगल में हो, चाहे वो सिंगल रेक्टेंगल में हो। सिंगल में मीन होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इंटिटी है, अगर उसके ऊपर डबल रेक्टेंगल है तो वो एक वीक इंटिटी है, ठीक है। बाकी इंटिटी ये इंक्लूड है, ठीक है। और ये जो साथ वाली होती हैं ये खसूसियात होती हैं, इनको आप एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, ये जो सर्कल में होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 इंटिटीज हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 4, ठीक है। तो आपने 4 लिखना हो तब भी लिख दें यहाँ पे, और साथ में इंटिटीज के नेम लिखना चाहें तब भी आप लिखें, बैंक, कस्टमर, इंस्टॉलमेंट और लोन। और नेक्स्ट है आपका कि राइट द प्राइमरी की ऑफ अ लोन, ठीक है। लोन की प्राइमरी की आपने बतानी है कि यहाँ पे लोन में देखें तो यहाँ पे लोन की जो आईडी है वो आपकी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो लोन की आईडी आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे प्राइमरी की बन रही है लोन वाली इंटिटी के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा लोन आईडी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है इस टेबल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राइट द फॉरिजिन की ऑफ लोन। अब लोन की फॉरिजिन की क्या होगी, ऐसी की जो किसी और इंटिटी की प्राइमरी की होगी और वो लोन के अंदर मौजूद होगी, तो वो लोन के लिए क्या होगी, फॉरिजिन की होगी। हमने एक ऐसी की देखनी है जो बाकी किसी भी इंटिटी के अंदर क्या है, प्राइमरी की है, और वो लोन के अंदर भी मौजूद है, तो वो इसके लिए क्या बनेगी, फॉरिजिन की होगी। चलें देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जो CID है आपकी इंस्टॉलमेंट वाली, तो ये CID बेसिकली आपकी बन रही है यहाँ पर फ्रोजन की, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है, या फिर आप कस्टमर के अंदर सॉरी जाएं, तो ये कस्टमर के अंदर कस्टमर की ये प्राइमरी की है। जब किसी की प्राइमरी की दूसरी आपकी इंटिटी के अंदर पाई जाए, एक इंटिटी की प्राइमरी की दूसरी इंटिटी के अंदर एज अ एट्रीब्यूट्स पाई जाए, तो वो उसकी फ्रोजन की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
कस्टमर की जो कस्टमर आईडी थी वो बेसिकली कस्टमर के एंटिटी के लिए एक प्राइमरी की थी, लेकिन जब वो यहाँ पे पाई गई है लोन के अंदर, तो वो एज अ प्राइमरी सॉरी फॉरेन की काम कर रही है लोन की एंटिटी के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? सी आईडी, ठीक है, जिसको आप कस्टमर आईडी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि राइट द नेम ऑफ द वीक एंटिटी ओनली वन। वो कह रहे हैं कि एक वीक एंटिटी का नाम बताएं। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से सिंगल रेक्टेंगल है तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। अगर आपके पास कोई वीक एंटिटी है जो कि आपकी बाकी किसी एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो बेसिकली आपकी वीक एंटिटी होती है, यानी कि उसकी खुद की कोई शनाख्त नहीं होती, वो बजाते खुद दूसरी किसी एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए जो है उसका वजूद होता है। यहाँ पे देखें तो ये जो लॉन है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब ये इंस्टॉलमेंट की एंटिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर हम लोन ही नहीं देंगे किसी को तो फिर इंस्टॉलमेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट एक वीक एंटिटी है जो कि डिपेंड कर रही है लोन की एंटिटी के ऊपर, इसलिए हम वीक एंटिटी वाले पोर्शन में क्या लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आंसर क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट। हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि राइट द नेम ऑफ टू एंटिटीज एसोसिएटेड विद वन टू वन रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं कि दो एंटिटीज का नाम बताएं जो कि एसोसिएट की जा रही हैं वन टू वन रिलेशनशिप के साथ। ये आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ठीक है। याद रखें यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं, यहाँ से लाइन यहाँ पर दी जा रही है, तो ये बेसिकली आपके रिलेशन भी शो करवा रही है कि इस एंटिटी का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो बेसिकली ये डॉट से पता चलता है, यहाँ पे वन लाइन है और यहाँ पे थ्री लाइंस हैं, तो मतलब ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब हमने तो वो एंटिटी बतानी है जिनके दरमियान वन टू वन का रिलेशनशिप है। तो बेसिकली अगर आप गौर करेंगे, कस्टमर से लेके लोन तक का वन टू वन का रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ से भी वन लाइन है और इधर भी वन लाइन है, मतलब कस्टमर से लेके लोन का जो रिलेशनशिप है वो वन टू वन है। एक कस्टमर जो है वो एक लोन लेगा, ठीक है, फिर अलग कस्टमर अलग लोन लेगा, तो कस्टमर और लोन का रिलेशनशिप वन टू वन का है, ठीक है। और लोन की मैनी इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, वो भी नहीं वन टू वन में आता। एक बैंक के ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं, वो भी वन टू वन में नहीं आता। तो बेसिकली कौन सी दो एंटिटीज हैं जिनके दरमियान वन टू वन का रिलेशनशिप है? कस्टमर और लोन की। तो यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे? बैंक और लोन, सॉरी बैंक और लोन यहाँ पे नहीं बनेगा, बल्कि आपका बनेगा कस्टमर और लोन, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको मैं दुरुस्त कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको और बैंक की जगह पे हम लिखेंगे कस्टमर, ठीक है। ठीक है, ये देखें कस्टमर और लोन की जो है वन टू वन रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द रिलेशनशिप टाइप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं बैंक और कस्टमर के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? तो वन टू मैनी का। ये कैसे पता चला? अगर आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर गौर करें तो यहाँ से वन लाइन और यहाँ पे थ्री लाइंस, यानी कि ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप शो करवा रही है। ये जो साइन यूज होता है, अगर आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा हो इनको, तो ये तीनों साइन दिए गए हैं, वन टू वन का भी, वन टू मैनी का भी और मैनी टू वन का भी, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल होता है, इस तरह से सर्कल लगा के आगे तीन जो आपकी लाइंस लगी होती हैं, ये मैनी को शो करवा रहा होता है, और जो स्टार्ट में वन लाइन लगी होती है वो वन को। तो ये बैंक और कस्टमर का क्या बना? वन टू मैनी का। अगर आप इसे गलती से मैनी टू वन का लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखें, वन पहले आएगा और मैनी बाद में आएगा, यानी कि वन टू मैनी। तो बेसिकली आंसर आपका है वन टू मैनी। यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। इसको सॉल्व आउट करके आप लोगों ने अपने टीचर को सबमिट करवाना है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।